लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होना है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। क्या है 6 सीटों के समीकरण, देखिए हमारी रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर वोटिंग होना है उनमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, सीधी, शहडोल और मंडला लोकसभा सीटें शामिल हैं और दोनों ही दलों ने इन 6 सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगाई है। खास तौर पर बीजेपी ने कांग्रेस के अभेद गढ़ यानी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कमलनाथ का गढ़ यानी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत से इस सीट पर लगा दी है, तो कमलनाथ बीते 44 सालों से छिंदवाड़ा के किए गए विकास कार्यों का दावा करते हुए जनता के बीच जा रहे हैं और नकुलनाथ के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसकी मेहनत यहाँ पर इस सीट पर सफल होती हुई नजर आती। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ व भाजपा के बंटी साहू के बीच कड़ी टक्कर है। यह चुनाव मोदी और कमलनाथ के बीच का हो गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता के बीच 44 साल से उनके सुख दुख में साथ रहने की बात कहकर बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। नाथ के विश्वस्त रहे दीपक सक्सेना, विक्रम महाके और कमलेश प्रताप शाह अब भाजपा में हैं। कांग्रेस 1997 के उपचुनाव को छोड़कर पिछले 44 सालों में यहां कभी नहीं हारी। नकुलनाथ पिछला चुनाव मोदी लहर में जीते, इसलिए छिंदवाड़ा के अवैध किले को सेंध लगाने भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह यहां रोड शो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 15 दिनों में यहां 6 बार आए हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय यहां पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। मंडला लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का मुकाबला कांग्रेस के 3 बार से विधायक रह चुके ओमकार सिंह मरकाम पर है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस बार चुनाव मैदान में नहीं होने का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें आदिवासी सीट मंडला में भाजपा प्रत्याशी व 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को कांग्रेस उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकाम से कड़ी चुनौती मिल रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते 2023 में के विधानसभा चुनाव में निवासा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 में निवास के ही बीजा डांडी, नारायणगंज और बकोरी में कांग्रेस आगे है। बचनिया बांध के डूब में आने वाले मंडला के 18 व डिंडोरी के 13 गांव के लोग कुलस्ते का विरोध कर रहे हैं। लखनादौन और घनसोरा के बीच के आदिवासी भी शांत हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार सक्रिय नहीं है। इस पार्टी के मैदान में होने का फायदा बीजेपी को मिलता है। लंबे समय से सांसद कुलस्ते को एंटी इनकम्पेंसी दिख रही है, इसने कुलस्ते की चिंता बढ़ा दी है। बालाघाट लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इसके अलावा बसपा भी यहाँ से चुनावी मैदान में है, जिसके बाद यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क तो है, वहीं बड़ा क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यहाँ लोकसभा चुनाव में कई प्रयोग हुए और जनता ने विभिन्न दलों को आजमाया। अनेक प्रत्याशियों को सांसद बनने का मौका भी यहाँ से दिया है जनता ने। पिछले 5 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर बसपा का भी प्रभाव है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे इस बार बसपा से चुनावी मैदान में है। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी भारती पारदी स्थानीय नेताओं के एकजुट होने का फायदा उठा रही हैं, तो वहीं पवार जाति का भी उन्हें साथ मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार भी अभी टक्कर में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस क्षेत्र में 3 दौरे कर चुके हैं, पर भाजपा के बड़े नेताओं के मुकाबले यह कम है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से जबलपुर लोकसभा सीट बेहद अहम है। यहाँ से कभी जीतकर राकेश सिंह लोकसभा पहुंचते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी नए चेहरे के साथ चुनाव मैदान में। महाकौशल में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और ऐसे में जबलपुर के समीकरण इस बार बेहद रोचक हो गए हैं। वहीं जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी 3 बार के चुनाव से लगातार बीजेपी से राकेश सिंह यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके पहले 2004, 2009 और 2014 में वो लोकसभा सांसद बने। 2023 के चुनाव में वे विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जबलपुर लोकसभा सीट में भाजपा 8वीं बार जीत की ओर बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रणनीति से कांग्रेस का 28 साल का सूखा खत्म होने की संभावनाएं इस सीट पर कम हो गई हैं। हालांकि आखिरी दिन तक कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव ताकत दिखाने का दावा कर रहे हैं। वे ग्रामीण जिला अध्यक्ष रहे हैं और महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यादव घर घर जाकर वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं।
भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे को पार्टी की परंपरागत सीट होने के साथ मोदी के नाम का फायदा मिलने की उम्मीद है। भाजपा का शक्ति केंद्र के साथ बूथों तक की रणनीति भी कांग्रेस की तुलना में इस सीट पर मजबूत दिख रही है, तो वहीं आरएसएस भी यहां सक्रिय है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीधी लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार 2 बार से यहां जीतते आ रही है, तो वहीं इस बार बीजेपी के लिए बीजेपी से ही राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी से अलग होकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनावी मैदान में है। इस सीट पर भाजपा ने नए चेहरे डॉक्टर राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। चुनाव मोदी और उनकी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी के बीच है। भाजपा इस सीट पर लगातार 2 बार से जीत रही है। इस बार भाजपा से राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे कांग्रेस को उम्मीद है कि अजय उनकी जीत में मदद कर सकते हैं। यहाँ चुनावी रंग ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण भी हो रहा है। इस सीट पर बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर हैं, जिससे कांग्रेस को उम्मीद है कि कमलेश्वर ओबीसी चेहरा है, उन्हें क्षेत्र में ओबीसी वोटर से बढ़त मिलेगी। इस बार भाजपा को मोदी का भी सहारा मिल रहा है। अगर बात करें शेड्यूल लोकसभा सीट की, तो यहाँ भी मुकाबला बेहद रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ बीजेपी की बात करें तो वर्तमान सांसद को एक बार फिर से बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आदिवासी विधायक फुंदेलाल मार्को पर भरोसा जताया गया है। कुल मिलाकर अगर इस सीट पर भी देखें तो मुकाबला बेहद रोचक होगा, क्योंकि हिमाद्री सिंह राजघराने से आती हैं, तो वहीं जमीनी स्तर से आने वाले फुंदेलाल मार्को उनके सामने हैं। तो ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें शहडोल की, तो शहडोल में भाजपा ने सांसद रह चुके हिमाद्री सिंह को दोबारा मौका दिया है। यहाँ भी चुनाव मोदी वर्सेस राहुल ही हो गया है। कांग्रेस ने यहाँ से तीसरी बार के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को उनके स्थानीय लोगों से मिलनसार छवि होने की वजह से टिकट दिया है। हिमाद्री राजघराने से आती हैं, उनकी माता राजनंदिनी सिंह, पिता दलबीर सिंह यहाँ से कांग्रेस से सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। कांग्रेस यही मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में है। हिमाद्री राजघराने से हैं और वे संसदीय सीट पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहती। भाजपा इसे सिरे से नकार रही है। जो भी हो, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होना है और 3 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला हो गया है और अब जनता को फैसला सुनाना है कि वो किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। लोकमत के लिए आकाश सेन के साथ भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।